कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे को एक साथ 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास सूचना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमला। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे, छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना, और शंकर भगवान की इस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा, तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाएगा। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ।
पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष विदुमाली को मारा, कमलक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान एक बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपतिनाथ कहलाया, केदार में जैसे ही धड़ गिरा केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गए अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ तीन चीजें हैं, तीन चीज। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आ जाए, ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए। पाशुपत्य योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही ले लें। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना। हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महादेव। ये कुंज से श्री षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हुआ। कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर उनके जन्म का क्या कारण था? तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था?
तारकासुर था असुर है, राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा। तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से दो बातें कर कर जल, शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। एक ने पत्र लिखा है, मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर जी। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं, 4 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से 1 बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है।
शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच 1 चम्मच आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। बोलता बोल केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित, कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। दिखावट, सजावट और बनावट, इन 3 चीजों से शंकर कभी नहीं मिला। दिखावट से शंकर कभी नहीं मिला, कितना भी दिखावा कर लो शिव नहीं मिलेगा। सजावट, कितना भी घर सजा लो भगवान नहीं मिलेगा। अपने आप को कितना सजा लो भगवान नहीं मिलेगा। बनावट, कितनी भी बनावटी जिंदगी जी लो भगवान नहीं मिलेगा। मेरा शंकर तो भोला है, भोले को ही मिलता है, भोले के भाव से भोला है, भोले के भाव से। एक पत्र देख, केवल शिव महापुराण की कथा का एक ही लक्ष्य है, शंकर तुम्हारे दिल में बैठे, शंकर तुम्हारे मन में बैठे। शंकर ये नहीं कि सोमवार के दिन रिझाएंगे, मंगल को रिझाएंगे, बुधवार को रिझाएंगे। शिव तुम्हारी चित्त वृत्ति में 24 घंटे विराजमान हो जाए। शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब तुम्हारी दुख की घड़ी हो तुम्हें शिव तत्व याद आए, तकलीफ की घड़ी हो शिव तत्व तुम्हारी स्मरण में आए। शिव के दिल में शिव बसा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखाओ, कभी। शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल नहीं। हमारा निवेदन है, जितनी कथा सुनने के लिए यहाँ से लेकर पीछे तक 1 2 3 डूम में पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में, दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए, आप सब शंकर के भक्त हो, आपके भीतर शिव भक्ति है। शिव, आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर, बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। आजा बेटा।